आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं परिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनम्। स्वागत है आपका बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। श्री पाटेश्वर धाम के द्वारा इस कार्यक्रम में अभी शुरुआत की श्रृंखला में हम आपको पाटेश्वर धाम का दर्शन करवा रहे हैं। आज हम आए हैं श्री हनुमान जी के पास। पाटेश्वर धाम में 1977 से श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी स्थापित हैं। बालवीर हनुमान जी इस आश्रम के प्रमुख देवता हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री राजयोगी बाबा जी ने जब यहाँ घनघोर तपस्या की तो उस समय हनुमान जी उनके सहचर हुए, उनके रक्षक हुए। श्री हनुमान जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी रामायण के प्राण हैं। श्री हनुमान जी महाराज के लिए स्वयं भगवान राम ने कहा कि सुन सुत तो ही उगिन मैं नहीं। तो भगवान राम जिसके ऋणी हैं, सोचिए पूरा ब्रह्मांड उनका ऋणी है। हम भी हनुमान जी के ऋणी हैं। कैसे? आज इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। सबसे पहली बात, हनुमान जी हैं पवन तनय। ये पांच प्रकृति के हम सदा ऋणी हैं। श्री हनुमान जी महाराज पांचों प्रकृति के प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। इन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना। इस पांच तत्वों में प्रमुख तत्व होता है वायु तत्व। श्री हनुमान जी महाराज अगाध गति के स्वामी हैं। लघुमा, गरिमा, अणिमा, ऐसे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। सारी सिद्धियां उनके कर्तव्य हैं। श्री हनुमान जी महाराज के प्रभु भक्ति के बारे में हम सभी जानते हैं। वायु के पुत्र होने के साथ साथ श्री हनुमान जी के ऋणी हम इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने राम काज को संवारा। सर्वविदित है कि श्री हनुमान जी महाराज नहीं होते तो रावण का नाश नहीं होता, माता सीता का पता कैसे लगता, वानर भालुओं की फौज कैसे जुड़ती। उस समय समाज के प्रत्येक अंग को जोड़ने का प्रभु राम का जो संकल्प था, उसके एक प्रमुख कवि श्री हनुमान जी महाराज बने। इसलिए हम हनुमान जी के ऋणी हैं। जब राम जी कहते हैं कि सुन सुत तो ही गोविंद मैं नाही, तो हमको यह समझना चाहिए कि रामो विग्रहमान धर्म। राम जी स्वयं हमारे धर्म हैं, तो हमारा धर्म ही कह रहा है कि हनुमान हम आपके ऋणी हैं। ये संपूर्ण हिंदू धर्म, ये संपूर्ण विश्व का मानव धर्म श्री हनुमान जी का सदा ऋणी रहेगा। मैं ऐसे हनुमान जी को प्रणाम करता हूं। 1977 से हनुमान जी स्थापित हैं। हमने बहुत महिमा हनुमान जी की देखी है। आप सभी जब पाटेश्वर धाम आए तो पूज्य हनुमान जी का दर्शन करें। श्री हनुमान जी के एक छोटे से संस्मरण के बारे में बोलना चाहूंगा। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में मैं प्रश्न आमंत्रित करता हूं। एक भक्त ने मुझे प्रश्न किया कि हनुमान जी ने वानर रूप ही क्यों धारण किया? प्रभु की सेवा करने के लिए और भी तो रूप हो सकते थे। तो बहुत ही सुंदर कहा है, रुद्र देह तजि नेह बस वानर भय हनुमान, प्रभु सेवा के लिए। क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लेंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उन मर्यादाओं में बंधे होंगे कि ब्राह्मण का प्रणाम करेंगे, क्षत्रिय को भाई कहेंगे। लेकिन हनुमान जी पांचवें वर्ण के रूप में आते हैं, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, शूद्र, वानर के रूप में आते हैं, ताकि सारी सेवा में वो भाग ले सके। जब राम जी ने कहा कि हनुमान जी हम आपके कंधे में कैसे बैठ सकते हैं, हनुमान जी ने कहा प्रभु मर्यादा की तरह। आप घोड़े के पीठ पे बैठते हैं, आप ऊंट पे बैठते हैं, आप हाथी पे बैठते हैं। मुझे पता था कि आप ये कहेंगे कि हनुमान मैं तुम्हारे पीठ पे कैसे बैठूं, मैं मनुष्य होता तो आप नहीं बैठते मर्यादावश। इसीलिए मैं वानर बन के आया, पशु रूप में आया कि जिस तरह आप घोड़े हाथी के पीठ पे बैठ जाते हैं, आप मेरे पीठ पे बैठ जाए। किसी भी प्रकार की सेवा से हनुमान जी वंचित नहीं रहना चाहते। और लाल चोला चढ़ाया। माता सीता मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी ने देख के पूछा कि माँ ये आप रोज सिंदूर क्यों लगाती हैं? हनुमान जी ने कहा पुत्र इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। और वही प्रसंग है कि राम जी बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं कि जो मेरे हनुमान को मंगलवार शनिवार को चोला चढ़ाएगा, सिंदूर का लेप करेगा, मैं उससे प्रसन्न होऊंगा।
ऐसे राम भक्त हनुमान को हम प्रणाम करते हैं। नाम रूप लीला गुणधाम। परमात्मा के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया, भगवान का नाम जपें, उनके रूप का सुंदर सुंदर श्रृंगार करें, रूप का दर्शन करें, उनके रूप से लगन लगाएं, उनके लीलाओं का चिंतन करें, उनके लीला का गुणानुवाद करें, उनके पावन गुणों को श्रवण करके उनके गुणों को अपने जीवन में स्थापित करें और जो परमात्मा के पवित्र धाम है वहां जाने का प्रयास करें। इस मनुष्य जन्म में हम तीर्थ यात्राएं भी करें। ये तो हो गया एक व्याख्या, लेकिन रामचरितमानस के इसी प्रसंग पे दूसरी व्याख्या भी है। सबसे पहला, भगवान की जो दिव्य नाम है उनके अर्थ को समझना, उनके अर्थ को समझकर उन नामों के अनुसार राम शब्द का अर्थ है, कृष्ण शब्द का अर्थ है, तृष्णा को मिटाए वो कृष्णा, सब में रमण करे, सब में सर्वभाव देखे, सब में राम सबके राम, वो राम भगवान शिव कल्याण के रूप है। ऐसे ही सभी नाम के पीछे एक रहस्य होता है। भगवान के रूप का दर्शन करके आज के वर्तमान समय में उनके रूप का वैज्ञानिक महत्व या आज के समय की प्रासंगिकता क्या है,